दोस्तों, आप लोगों का शिक्षा फैशन वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे फुल इलास्टिक ट्राउजर पैंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले तो हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और बंद भाग जो है इसको दूसरी ओर रखेंगे और अपनी ओर जो है ये खुला भाग रखेंगे, और पीछे वाला पल्ला जो ये नीचे है इसको हम 2.5 इंच के लगभग बड़ा कर लेंगे, और आगे वाला जो पल्ला ऊपर का उसको 2.5 से 3 इंच हम छोटा रखेंगे। उसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच आप इलास्टिक के लिए इस प्रकार से कपड़ा रखेंगे। आप 2 इंच रख सकते हैं चौड़ा इलास्टिक डालने के लिए, अगर पतला है तो 1.5 इंच भी चलेगा। अब कमर जो है, कमर का साइज 46 है, 46, तो हम यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि ये किनारी है, किनारी को हमें काट के निकालना होगा। तो 11.5 पर आधा इंच छोड़ने के बाद इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। कमर हमारा 46 का है तो 11.5 पर हम लगाएंगे, और अब यहाँ हम आसन का निशान लगाएंगे। तो हिप साइज हमारा 48 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 12 आएगा, 12 इंच, और हम सिलाई मार्जिन आधा इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को बिल्कुल सीधा ऐसे कर लेंगे इस प्रकार से। बिल्कुल सीधा निशान लगाने के बाद हिप साइज हमारा 48 है, तो इसका चौथा भाग हम 12 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे, और यहाँ भी हम आधा इंच छोड़ के ही 12 इंच नापेंगे, और यहाँ से हम 2.25 इंच के लगभग एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस कमर के निशान को और इस निशान को, हिप के निशान को बिल्कुल इस प्रकार से मिलाएंगे। मिलाने के बाद 1 इंच की दूरी पर हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा हिप का और कमर का और आसन का निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ 33 इंच है, 33 है, तो 33 पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से आपको जितना भी मोड़ने के लिए लेना हो, 1.5 इंच 2 इंच जितना चौड़ा आपको मोहरी चाहिए उतना आप ले लेंगे। मैं 2 इंच का ले रही हूँ। अब इसे भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे दोनों निशान को। इस प्रकार से अब यहाँ से या तो आप ये 14.5 इंच का सेंटर ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी 14.5 इंच पर आप सेंटर ले लेंगे, और दोनों सेंटर को इस प्रकार से मिलाने के बाद इस प्रकार से सेंटर मिलाने के बाद आप मोहरी का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच की मोहरी है, तो आप 3.25 इंच पर इधर से निशान लगाएंगे इस साइड से, और 3.25 इंच इस साइड से लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं नए तरीके से बता रही हूँ, मैं इस तरह से नहीं निशान लगाऊंगी मोहरी का। मैं यहाँ से आधा इंच, तो ये किनारी निकाल देंगे हम, यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। अब 2.5 इंच के बाद आप 6.5 पर निशान लगाइए इस प्रकार से। मोहरी का निशान अब आप यहाँ से बहुत ज्यादा घुमाव नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ खींचने लगता है। बहुत हल्का सा घुमाव देंगे। इस प्रकार से। अब यहाँ हमें देखना है कि हमारा
ये जांग जो है ये कितना है, तो 28 इंच का है गोलाई में, तो हम 14 इंच हमें तैयार चाहिए। तो हम 14 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम हल्का सा घुमाव देते हुए निशान लगाएंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकल जाएगा और ये हमारा शेप भी आ जाएगा हिप का। अब यहाँ से इस निशान पर हल्का सा घुमाव देते हुए हम इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ कट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये पल्ला हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इसको बराबर स्टिचिंग करना है नीचे ऊपर का पल्ला। तो हम ये निशान लगा लेंगे तो दोनों पल्ला आपस में बराबर आएगी। यहाँ भी हम निशान कैंची की मदद से लगा लेंगे। बस अभी हम ऊपर का ही पल्ला कट कर रहे हैं। ऊपर का पल्ला का जो मेजरमेंट है हमारा फिक्स होता है, और नीचे का पल्ला जो है जो बैक साइड में आता है उसमें हम मार्जिन देते हैं, सिलाई मार्जिन देते हैं। बाकी ऊपर का जो है वो परफेक्ट नाप रहता है। अब आप यहाँ से 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल ऐसे बराबर कर लेंगे और यहाँ भी 1 इंच की दूरी से हम ये गोलाई लगा लेंगे। अब यहाँ जो है, क्योंकि हमारा हिप का साइज जो है, पीछे का भाग जो है वो आगे की अपेक्षा भारी रहता है, और इसीलिए हम बैक पार्ट में जो है वो 2.5 से 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं, ताकि हम बैठें या फिर पहने तो वो एडजस्ट हो जाए, बिल्कुल फिट आ जाए हमारे शरीर में। तो हम यहाँ जो है, यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा जो है हम यहाँ ही रखेंगे ऊपर, और इस निशान को बिल्कुल कॉर्नर में लाके इस प्रकार से तिरछा मिला लेंगे। तो बैठने पर हमारा जो प्लाजो या ट्राउजर है वो नीचे की तरफ सरकेगा नहीं। अगर आपका साइज 36 से 32 तक है, कमर का या हिप का साइज जो है कम है, तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। उससे ज़्यादा प्लस है, 48 है, 50 है या फिर 38 है, चाहे 40 है, तो आप 3 इंच तक रख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, या फिर एक ही बार हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और जिस तरह हमने पहले स्केल को हल्का सा राउंडिंग देते हुए निशान लगाया था, उसी प्रकार आप लगा लेंगे।
निशान जो है वो लग चुका है। ये हमारा परफेक्ट नाप होता है ऊपर का, और नीचे का जो भी है एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं ये हमारा चारों पार्ट में सिलाई मार्जिन आ जाता है इतने कपड़े में 2.25 इंच में। अब यहाँ से ये है तो इसको आप सीधा इस तरह से काट लीजिए, ये आपका पॉकेट अटैच करने के काम आएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा पैंट का कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दोनों ऊपर और नीचे का पल्ला है एक ही बार में कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।